हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने कल देखा था कि विंग और वेसिया को छोड़कर सभी फैमिली मेम्बर्स चाइना जाने का डिसाइड करते हैं। वो लोग 2 दिन बाद चाइना आ गए थे और सभी गेस्ट को इनवाइट किया जा चुका था। लैन फैमिली में भी इनविटेशन कार्ड भेजा जा चुका था। जियांग चंग इस बात पे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा था कि आखिर लैन फैमिली को ही क्यों इनवाइट करना है, वहाँ वो लान वंगजी भी होगा। लेकिन उसे उसके मदर और फादर ने समझाया कि वो लोग ऐसे उस फैमिली को अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि सिवाय वंगजी के बाकी सारे लोगों के साथ उनका रिश्ता अच्छा है और वो लोग एशिया से भी तो अक्सर मिलने जाते हैं ना। और ऊपर से वो लोग इस रॉयल फेक का किंग और क्वीन है। रॉयल फैमिली को अगर इन्वाइट ना किया जाए तो ये उनका अपमान करना होगा। बहुत समझाने के बाद जियांग चंग बिल्कुल भी नहीं समझ रहा था, लेकिन उस सब अनदेखा करके मैडम यू और जियांग फैंगमियान ने लैन फैमिली में इनविटेशन भेज दिया। वो लोग सब कुछ बहुत ही सीक्रेटली कर रहे थे ताकि पापराज़ी और रिपोर्टर्स को खबर ना मिले। सबको प्राइवेटली इनवाइट किया गया था। बाकी रिपोर्टर्स को शादी के दिन ही बुलाया जाता। लैन फैमिली ने भी वांगजी को उनके शादी के बारे में कुछ नहीं बताया था, इसीलिए वांगजी को बिल्कुल भी नहीं पता था कि शादी किसकी हो रही है। वांगजी को बस इतना पता था कि उनके फैमिली को एक शादी के इनविटेशन लेटर आया है। बाकी वांगजी ने कुछ नहीं देखा। अगले दिन सुयांग वांगजी को न्यूज़ देता है कि जियांग फैमिली अपने मेंशन में वापस आ गई है, वो अब चाइना में है। तभी वांगजी तुरंत पता कर पाता है कि विंग आया है कि नहीं, लेकिन विंग तो नहीं आया। ऊपर से वांगजी जब वहाँ मिलने गया तब जियांग चंग बाहर खड़ा था और उसने वांगजी को लात मार के भगा दिया। उसने वांगजी को अंदर घुसने का मौका ही नहीं दिया था। अब शादी के सिर्फ 3 दिन बाकी थे। मैडम लैन वांगजी से बहुत ज़बरदस्ती कर रहा था कि वो मैडम लैन के साथ शॉपिंग जाए, लेकिन वांगजी विंग के बारे में पता करवाना चाहता था जल्द से जल्द, इसलिए मैडम ही के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे अभी इम्पोर्टेंट काम के लिए अपने ऑफिस जाना है। लेकिन मैडम लैन ने वांगजी को ज़बरदस्ती अपने साथ खींचते हुए लेकर गई। वांगजी चुपचाप अपने मदर के पीछे ट्रॉली लेके खड़ा था और मैडम लैन शॉपिंग कर रही थी। मैडम लैन बहुत ही ज़्यादा उतावली थी, मानो कि उन्हीं के फैमिली में किसी का शादी हो। वांगजी को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर उसके मदर इतना खुश कैसे हो सकती है। शादी उसके फैमिली में किसी का नहीं हो रहा है, उसके किसी रिश्तेदार का भी नहीं हो रहा है, तो फिर उनके माँ का इतना ज़्यादा उछलने का क्या फ़ायदा। लेकिन खैर जो भी हो, मैं अपनी माँ को खुश देखकर वांगजी भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा। मैडम लैन ने अपने घर के तीनों मेल्स के लिए बहुत अच्छा सूट देखा और अपने लिए एक अच्छा गाउन चूज़ किया और वांगजी को कहा पेमेंट करने के लिए। वांगजी ने जब पेमेंट किया तब मैडम लैन ने कहा कि उन्हें ज्वेलरी सेक्शन में जाना है, तो वेडिंग गिफ्ट लेना हो जाएगा और लगे हाथ में अपने लिए भी थोड़ा सा कुछ शॉपिंग कर लूँगी। वांगजी अपने माँ के पीछे पीछे चलता गया। जाते जाते वांगजी का टक्कर एक छोटी बच्ची से हो जाता है। पहले तो वांगजी इरिटेट हो गया, लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि एक छोटी सी बच्ची है जो कि 3-4 साल के आसपास है, तब वांगजी संभल गई और वांगजी ने कहा, अरे बेटा धीरे, कैसे चल रहे हो, आपको संभाल कर चलना चाहिए। वांगजी ने उस बच्ची के फेस को देखा, उस बच्ची ने भी वांगजी को देखा, लेकिन वांगजी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो बच्ची उसे कुछ ऐसा जवाब देगी। उस बच्ची ने वांगजी की तरफ अपना एक फिंगर दिखाया और कहा, यू अंकल, आपको देखना चाहिए, आप बड़े हो ना, मैं छोटी सी बच्ची हूँ, मैं कैसे देख के चलूँ। वांगजी को न जाने की उस बच्ची की बातों को सुनना अच्छा लग रहा था, इसलिए वांगजी के मन में कुछ शरारत सूझा और उसने सोचा कि क्यों ना इस बच्ची को थोड़ा सा चिढ़ाया जाए। वांगजी ने कहा, यू लिटिल मॉन्स्टर, तुम छोटी बच्ची होकर देख के तो नहीं चल सकते, लेकिन तुम बड़ों के साथ तो मैं ज़रूर कर सकते हो। हाँ, भले ही वेसिया का जन्म साउथ कोरिया में हुआ हो, लेकिन उसके फैमिली में हर कोई चाइनीज़ में ही बात करता था, इसलिए वेसिया को चाइनीज़ और कोरियन दोनों लैंग्वेज ही आता था। उसे घर में बचपन से ही चाइनीज़ बोलना सिखाया गया था, जिसकी वजह से वेसिया वांगजी के बातों को पूरा समझती है और वांगजी से ऊपर गुस्सा होने लगती है। वेसिया वांगजी के ऊपर एक फिंगर से पॉइंट करता है और दूसरे हाथ अपने कमर में रख के कहती है, यू बैड अंकल, अब बहुत गंदे हो, अब बहुत बैड हो, अपने वेसिया को बुरी बातें कैसे किया, आप बहुत गंदे हो, मैं अपने मम्मा से आपका शिकायत करूँगा। ये कह के वेसिया वांगजी के तरफ गुस्से से देखने लगी। वेसिया के पूरे गाल लाल हो गए थे गुस्से में, लेकिन वांगजी को तो वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। वांगजी का दिल कर रहा था कि वो उस बच्ची के गाल को पिंच करे। वांगजी को पता ही नहीं चला कि कब वो उस बच्ची की तरफ झुका और उसके गाल को पिंच कर दिया, जिसके बाद तो वेसिया पूरा आग बबूला हो गई। उसने जोर से वांगजी को डांटते हुए कहा, यू बैड अंकल, आपने हिम्मत कैसे किया वेसिया को टच करने की। मेरी मम्मी ने कहा है किसी अननोन इंसान को मैं अपने आप को टच ना करने दूँ, और आपने हिम्मत कैसे हुआ मुझे टच करने की, आप बहुत गंदे हो, रुको, मैं अपने पेरेंट्स से आपका शिकायत लगाती हूँ। ये कह के वेसिया जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ करके।
तभी उसके पीछे एक इंसान आकर खड़ा हो गया और वेसिया के हाथों को पकड़ते हुए कहा, हे लिटिल प्रिंसेस, क्या हुआ? तभी वेसिया उस इंसान को वांग जी का कंप्लेन लगाते हुए कहता है, देखो ना लूसो, ये बैड अंकल मुझे टच किया, उसने मुझसे गंदी गंदी बात भी किया। आप ना इसे पनिशमेंट दो। ये नहीं जानती कि इसने किसको टच किया है। मैं अगर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से एक बार इसकी शिकायत करूँ ना, वो इस इंसान को अच्छे से सबक सिखाएंगे, इसे बहुत अच्छा पनिशमेंट करेंगे, है ना लूसो? वैसे ने एक फाउट किया और लुहान की तरफ देखने लगा। वैसे अपने लुहान अंकल के साथ अपने लुलू आंट के लिए कुछ गिफ्ट खरीदने आई थी। उसने लुहान से बहुत जिद किया कि उसे खुद अपने हाथों से आंट के लिए गिफ्ट सिलेक्ट करना है और लुहान को भी तो कुछ ना कुछ देना ही था, इसलिए लुहान ने सोचा कि वो भी इस बहाने कुछ ना कुछ ले लेगा। लेकिन यहाँ आके वेसिया ने लुहान के नाक में दम कर दिया था। कभी वो खाने की सेक्शन की तरफ जाता तो कभी कपड़ों की सेक्शन की तरफ। कभी वो कहती कि मुझे ये खाना है तो कभी वो खाना है। लुहान उसे डांटते हुए कहता कि वेसिया, तुम बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई हो, तुम्हारी मदर साथ में नहीं है तो क्या तुम चाहो खुशी जो मन में आए वो करोगी? सिया लुहान की तरफ अपने प्लीडिंग आईज से देखती है और कहती, प्लीज़ प्लीज़ लूसो, आप तो मेरे अच्छे अंकल हो ना, प्लीज़ ये खरीद के दो ना वैसिया को, वैसे को ये खाना है, वैसे ने ये कभी नहीं खाया, कभी भी टेस्ट नहीं किया, प्रॉमिस सिर्फ इस बार, अगली बार नहीं होगा। ये कह के वो लुहान को मना लेती थी और वैसिया के इस क्यूट फेस को देखने के बाद लुहान के अंदर हिम्मत नहीं होता था कि वो वैसिया को मना करे। लुहान वैसिया के लिए कुछ स्नैक्स खरीदने गया था कि तभी वैसिया ने एक कांड कर दिया था और उसने अपने से 10 गुना बड़े इंसान के साथ पंगे ले लिया था। एक पल के लिए लुहान ने सोचा कि यह बिल्कुल विंग के डिट्टो कॉपी है। विंग भी अपने बचपन में ऐसे ही था, अपने से बड़े लोगों को परेशान किया करता था, लेकिन ये तो विंग से भी ज़्यादा बदमाश निकली। लुहान ने अभी तक उस इंसान को नहीं देखा जिसके साथ वैसिया झगड़ रही थी। लुहान ने जब उस इंसान की तरफ फेस उठाकर देखा तो वो हैरान हो गया। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि वो उस इंसान को ग्रीटिंग करे या फिर उसके साथ लड़ाई करे या फिर वैसिया को वहाँ से लेकर भाग जाए। लुहान वहाँ भूत बनकर खड़ा हुआ था। तभी वैसिया लुहान की उंगली को पकड़ा और कहा, लूसो, आप कुछ कहो ना, इस बैड अंकल को मजा चखाओ ना। लुहान सोच रहा था कि वो लानवांग जी से क्या कहे, लेकिन उसे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा क्योंकि लानवांग जी ने खुद ही लुहान से कहा कि हेलो मिस्टर, आपकी बच्ची बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। लुहान ने सोचा, क्या वांग जी ने मुझे नहीं पहचाना? क्या इसे याद नहीं कि मैं विंग का दोस्त हूँ? क्या इसे ये भी नहीं पता कि वैसे इसकी बेटी है? चलो अच्छा ही हुआ, मेरी जान छूटा। ये कह के उसने हाँ 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 अपने से ही कहा, ये कहा और वैसिया को लेकर तुरंत वहाँ से चला गया। वांग जी को लगा कि उसने इस इंसान को कहीं पर तो देखा है, लेकिन उसे याद ही नहीं आया। और बस अपने मन में ये सोच रहा था कि बस कुछ देर और उसके बाद वो यहाँ से निकल जाए, उससे पहले वांग जी उसे दोबारा ना मिले। लेकिन उससे पहले ही वांग जी ने दोबारा उसके तरफ मुड़ा और उसे पूछा, एक्सक्यूज़ मी। लुहान पहले तो अनसुना करके चले जाना चाहता था, लेकिन वैसिया ने तुरंत उसे रोक लिया और कहा, लूसो, आपको बैड अंकल बुला रहे हैं। लुहान को ना चाहते हुए भी रोकना पड़ा क्योंकि अगर वो फिर से चला जाता तो वैसिया उसे हज़ारों क्वेश्चन पूछती। वैसिया भले ही 3.5 साल की थी, लेकिन वो अपनी उम्र के बच्चों से भी ज़्यादा तेज थी। उसे ये समझ आता था कि कोई किसी को इग्नोर करे या फिर किसी के बीच में कुछ मनमुटाव चल रहा है, वैसिया तुरंत समझ जाती है और उससे लेकर ढेर सारा क्वेश्चन पूछने लगता है। लुहान ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, जी आप मुझे बुला रहे हैं? वांग जी ने कहा, हाँ दरअसल मुझे लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है, क्या आपको मैं जानता हूँ? इससे पहले कि लुहान कुछ और कह पाता, वांग जी के मदर जो कि दूसरे साइड शॉपिंग कर रहे थे तुरंत वांग जी को आवाज़ दिया। लुहान को मौका मिल गया। उसने कहा कि जी मुझे लगता है कि आपको कोई बुला रहा है। यह कह के लुहान वहाँ से तुरंत वैसिया को लेकर चला गया। लेकिन वांग जी अभी तक सोच रहा था कि कहाँ देखा है मैंने इस इंसान को, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन फिर से लैनी ने वांग जी को आवाज़ दिया और वांग जी अपने मदर के पास चला गया। लैनी ने कहा कि आखिर तुम कहाँ गायब हो गए थे, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तुम आखिर वहाँ से बाहर क्यों निकल आए? हाँ, और ये तुम किससे बातें कर रहे थे? लैनी वांग जी को ढूंढते ढूंढते वहाँ आई और देखा कि वांग जी किसी से बात कर रहा है, लेकिन किससे बात कर रहा है ये एग्जैक्ट लैनी ने नहीं देखा। इसीलिए वो वांग जी से पूछा कि वो आखिर किससे बात कर रहा था। वांग जी ने कहा कि वो मदर एक छोटा सा बेबी था, बहुत क्यूट था, उसे देखकर मुझे एक अपनापन फील हुआ, मुझे लगा कि मैं उस बच्ची को जानता हूँ। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, वो अभी यहाँ से चली गई है, लेकिन वो बहुत ही समझदार थी। वांग जी के बातों को सुनकर लैनी को मन में थोड़ा सा बुरा फील हुआ क्योंकि उसे पता था कि अगर आज वांग जी को अपने बच्ची के बारे में पता होता तो शायद वो अपने बच्ची के साथ खुश रहता। लेकिन सब लोग अब अपने अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ गए थे। वो अब फिर से पास्ट को दोहरा कर
उन लोगों की ज़िंदगी को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने वांगजी को कुछ नहीं बताया। उसने तो आज तक वांगजी को ये भी पता चलने नहीं दिया था कि वांगजी की एक बच्ची है, क्योंकि अगर वांगजी को पता चलता तो वांगजी उसे देखने जाने की ज़िद करता। उसके बाद उसे विंग से भी मिलना पड़ता, पर विंग तब तक प्रिपेयर नहीं था ऐसा कुछ फेस करने के लिए। शायद विंग का मेंटल हालत जो धीरे धीरे वेसिया के आने के बाद सुधार रहा था, वांगजी को देखने के बाद और भी ज़्यादा बिगड़ जाता। इसीलिए मैडम लैन ने विंग की हालत को ध्यान रखते हुए वांगजी को ना बताना ही सही समझी थी। आप लोग शायद सोच रहे होंगे ना कि वेसिया तो साउथ कोरिया में विंग के साथ था, तो वो चाइना कैसे वापस आई, और वो भी विंग के बिना ही। दरअसल हुआ कुछ ये था कि जब उसके ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ से चले गए थे, तब विंग वेसिया के साथ अपने फ्रेंड हाउस में शिफ्ट हो गया था। लेकिन वेसिया अपने ग्रैंड पेरेंट्स के जाने के बाद विंग के नाक में दम कर दिया था। वो हर वक्त रोती रहती और यही जिद करती कि उसे भी चाइना जाना है, वो सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। विंग को अभी उसको उनके ग्रैंड पेरेंट्स के पास ले जाना होगा। वेसिया का रो रो के बुरा हाल हो गया था। विंग जो कि खुद भी वेसिया को ले जाना चाहता था, लेकिन उसके आर्ट गैलरी के एग्जीबिशन की वजह से वो नहीं जा पाता। उसकी गैलरी में 2 दिन एग्जीबिशन था। पहला दिन उसने डिसाइड किया कि वो वेसिया को लेकर जाएगा, क्योंकि वो ऐसे ही वेसिया को नानी के भरोसे नहीं छोड़ सकती। उसे पता था कि वेसिया कितनी ज़्यादा शैतान है, और अब तो वेसिया बहुत ज़्यादा मूडी हो गई थी, क्योंकि उसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलना था, वो उन्हें मिस कर रही थी। विंग ने वेसिया को रेडी किया और उसे कहा कि वो अपने साथ उसको आर्ट गैलरी ले जा रहा है। वेसिया ने जिद पकड़ लिया कि वो नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ बहुत बोरिंग लगता है वेसिया को। उसके मदर तरह तरह के लोगों के साथ बातें करता रहता है और वेसिया को इग्नोर कर देता है, जिस वजह से वेसिया अकेला फील करती है। और वेसिया को विंग के साथ बिल्कुल नहीं जाना था, उसे तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जाना था। लेकिन जब विंग ने कहा कि वहाँ उसके लूसो अंकल भी आ रहे हैं, तो वेसिया तुरंत जाने के लिए तैयार हो गई। दरअसल वेसिया लुहान को लूसो अंकल कहती थी, क्योंकि जब से वेसिया पैदा हुई थी तब से लुहान कुछ नहीं तो हफ्ते में 2 से 3 दिन उसे मिलने के लिए ज़रूर आता था, और उसके लिए बहुत सारे टॉयज़ और चॉकलेट्स लेकर आता था, जिसके चलते लुहान वेसिया का फेवरेट अंकल बन गया था। लेकिन वो उसे जियांग जियांग की तरफ अंकल नहीं कहता था, वो उसे लूसू कह के पुकारती थी। लुहान वेसिया को बिल्कुल अपनी बेटी जैसा प्यार करती थी और हर वक्त उसका डिमांड पूरा करके उसे बिगाड़ता रहता था। विंग लुहान को बहुत ज़्यादा डांटता था कि वो ऐसे वेसिया को बिगाड़ रहा है, लेकिन लुहान बदले में बस एक ही बात कहता कि वेसिया उसकी बेस्ट फ्रेंड की बेटी नहीं, उसकी खुद की बेटी जैसा है, क्योंकि जब से वेसिया पैदा हुई है तब से लुहान उसके साथ है। और लुहान वेसिया को अपने गोदी में जब लिया था तब भी उसे वेसिया के साथ एक अपनापन फील हुआ था, जिसके चलते वो वेसिया को बिगाड़ना तो कभी भी बंद नहीं करेगा। अगर विंग को कोई प्रॉब्लम है तो विंग वेसिया को लुहान के पास छोड़ सकता है, लुहान उसे संभाल लेगा। तो विंग कहता है, हाँ मुझे पता है तो कि तुम कितना संभालोगे, हर वक्त तो उसे बिगाड़ते रहते हो चॉकलेट्स और टॉयज़ देकर। अगर वो तुम्हारे घर पे चला गया ना तो 2 दिन में वो बिगड़ जाएगी। मैंने बचपन से उसे जितना डर उसके मन में बैठा है सब कुछ निकल जाएगा। वेसिया खुशी खुशी विंग के साथ चले जाती है और जाके लुहान को ढूंढता रहती है। फाइनली उसे लुहान दिख जाता है और वो लूसो अंकल ये कह के तुरंत उसके पास चला जाता है और उसे जाकर जंप करके उसकी गोदी में बैठ जाती है। उसके गोदी में बैठ के उसके गालों को सहलाने लगता था और पिंच करता था। लुहान कहता है, आखिर तुम हर वक्त मेरे इन चिक्स को ही क्यों पिंच करते रहते हो। वेसिया कहते हैं, क्योंकि आपके चिक्स मुझे बहुत प्यारा लगता है, ये कितना अच्छा है ना, फूला फूला रेड रेड जैसा, बिल्कुल मेरा टीरा गुड़िया जैसा। लुहान कहता है, अच्छा तो तुम्हें मैं टीरा गुड़िया जैसा दिखता हूँ, रुको रुको तुम शैतान की बच्ची, ये कह के वो भी वेसिया के गालों को पिंच करता रहता था। दरअसल टीरा वेसिया का एक डॉल का नाम था, जो कि लुहान ने ही उसे गिफ्ट किया था, और अब वो लुहान को उसी डॉल के नाम से चिढ़ाता था। वो बहुत ज़्यादा शैतान थी। भले ही लुहान अपने पेरेंट्स के बिजनेस को ज्वाइन किया है, लेकिन वो विंग की तरह ही एक वेंडर था, इसलिए ज़्यादातर लोग बिजनेस वॉल के उसे जानते थे। इसीलिए कोई कोई लुहान के पास आके लुहान को ग्रीट कर रहा था। तब तक विंग अपने दूसरे कस्टमर्स के साथ बात करने में बिजी था, क्योंकि विंग आर्ट गैलरी विंग का था। किसी को ये तो नहीं पता था कि इलिन बैटरिया आखिर कौन है, लेकिन सबको पता था कि ये आर्ट गैलरी जियांग्स का है और विंग इसका बॉस है। विंग अपने दूसरे कस्टमर के साथ बात करने में बिजी था कि तभी विंग के पास एक आदमी आता है। वह एक अल्फा था। वो आके विंग से कहता है, हेलो मिस्टर वे, लॉन्ग टाइम नो सी। अब तो आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हैं। विंग ने सोचा, जी आप कौन। उस इंसान ने कहा, आप शायद मुझे भले ही ना पहचानो, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ।
याद है हम बचपन में मिले थे, तब आप कितना गोलू मोलू सा थे और बहुत ज़्यादा नॉटी थे, लेकिन अब तो आप पूरे बदल गए हैं। आप बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं। ये कह के वो इंसान विंग को इंटीमेटली टच करने लगा। जानबूझकर अपने हाथों के विंग के हाथों को टच करा रहा था और विंग के नज़दीक आने की कोशिश कर रहा था। विंग को उस आदमी का मोटिव पता चल गया था, इसलिए विंग उसे एक्सक्यूज़ करके दूसरे कस्टमर्स के साथ चला जाता है और उन लोगों को अपने आर्ट गैलरी का पेंटिंग दिखाने लगता है। तभी वो इंसान मौका मिलते ही दूसरी बार विंग के पास चला जाता है और उसके साथ फिर से वैसा ही बिहेव करने लगता है। विंग अभी अपने गैलरी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि यहाँ कोई सीन क्रिएट है और सबको इस बारे में पता चले, इसलिए वो बस चुपचाप था और मौका ढूंढ रहा था ताकि वो इस इंसान से दूर जा सके। लेकिन विंग जितनी दूर जाने की कोशिश कर रहा था, वो इंसान उतना विंग के करीब आता जा रहा था। वो जानबूझ के अब विंग के हाथों को पकड़ने जाता है, यहाँ तक कि वो विंग के कंधों से बालों को हटाने की कोशिश करता है ताकि वो विंग को टच कर सके। वो विंग से कहता है, अरे आपके कंधों पर तो बाल है, रुकिए मैं हटा देता हूँ। ये कह के वो विंग के कंधों को भी टच करता है। लुहान दूर से देख रहा था सब कुछ। वो सोचता है कि आखिर ये विंग बैकफायर कब करेगा, वो इस इंसान को कुछ क्यों नहीं कहता। लुहान के साथ साथ वेसिया भी पूरी मामला देख रही थी। वेसिया ने लुहान से कहा, लूशु हेल्प करो, उस बैड अंकल मम्मा को परेशान कर रहा है। लुहान ने कहा रुको। ये कह के वो वहाँ चला गया और विंग और उन इंसान के बीच में जाके खड़ा हो गया और उनसे कहा, विंग मुझे तुमसे कुछ बात करना है, ज़रा इधर तो आओ। विंग एक्सक्यूज़ करके लुहान के साथ चला जाता है। लुहान विंग को कोने में ले जाकर कहता है कि सब कुछ अच्छा है ना, तुम उसे कुछ क्यों नहीं कहते। विंग कहता है कि मैं यहाँ सीन क्रिएट नहीं चाहता, जो करना है उसे करने दो, बस कुछ देर की बात है, फिर यहाँ से चले जाएंगे हम। हाँ, लुहान कहता है ठीक है। लेकिन विंग जब लुहान से बात करके दूसरी तरफ जाता है तो फिर से वो आदमी विंग की तरफ आता है और विंग से आके अब तो वो विंग को अपने बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा था और विंग के साथ उल्टी सीधी बात कर रहा था। लेकिन लुहान को इस बार बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने उस इंसान के कॉलर को पकड़ा और उसे मारने लगा। देखते ही देखते वहाँ एक बड़ा तमाशा बन गया था और तमाशा देखना किसे ना पसंद हो। सभी एक साथ भीड़ करके देख रहे थे और कोई कोई फ़ोन में वीडियो बना रहा था। लुहान ने जब उस इंसान के गाल पे एक मुक्का मारा तो इस इंसान ने भी बैकफायर किया और लुहान को भी एक मुक्का मारा। फिर दोनों में हाथापाई बढ़ गया। तब उस लुहान ने गुस्से से कहा कि दूर रहो मेरे फ्रेंड से। तुम्हें नहीं समझ में आता कि वो तुम्हारे साथ अनकम्फर्टेबल फील कर रहा है, तुम बार बार उसके साथ चिपकने की कोशिश कर रहे हो। उस इंसान ने भी गुस्से में कहा, हाँ जो कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन इससे तुम्हें क्या, मैं उसे टच कर रहा हूँ, उसके साथ बात कर रहा हूँ, तो तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। तुम्हारा तो खुद का ओमेगा है ना, आखिर उसके साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है, तुम उससे ऐसे क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो। तभी लुहान ने कहा, हाँ मेरा ओमेगा है, मैं अपने ओमेगा से बहुत प्यार करता हूँ और वही मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से भी बहुत प्यार करता हूँ। अगर किसी ने भी मेरे बेस्ट फ्रेंड को ज़रा सा भी परेशान करने की कोशिश किया ना, तो मैं उसका हालत इससे भी बदतर करूँगा। ये कह के लुहान उस इंसान के जबड़े में एक और गुस्सा मार दिया। वह इंसान अब ज़मीन पे बैठ गया था। जब विंग ने देखा कि मामला हाथ से बाहर निकल रहा है तो उसने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और सिक्योरिटी गार्ड ने उस इंसान को आर्ट गैलरी से बाहर निकाल दिया। आज जो हुआ था उसके बाद वेसिया के दिमाग में गहरा असर पड़ा था, क्योंकि वो एक छोटी सी बच्ची है। अगर वो अपनी आंखों के सामने ऐसा कुछ देखेगी तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर बैड इन्फ्लुएंस होगा। वो देखने के बाद वेसिया जोर जोर से रो रही थी क्योंकि उसके प्यारे लूसू के फेस पर खून लगा हुआ था और उस बैड अंकल ने उसके प्यारे लूसू को भी पीटा था, जिसकी वजह से वेसिया रो रही थी। विंग ने वेसिया को अपनी गोदी में लेकर खड़ी थी। विंग ने वेसिया के आंसुओं को पोंछा और कहा, बेबी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मम्मा है ना, तुम्हारे लूसू बिल्कुल ठीक है। लेकिन तभी वो लुहान वेसिया के पास आया और उसे अपना गोदी में ले लिया। वेसिया लुहान के चेस्ट के अंदर अपना फेस को छुपा के जोर जोर से रोने लगी। विंग को एहसास हो गया कि उसने वेसिया को यहाँ लाकर कितनी बड़ी गलती कर दिया है। लेकिन उस दिन रात घर वापस जाने के बाद भी वेसिया चुप नहीं हो रही थी। वो बस बार बार यही कह रही थी कि उसे सबकी याद आ रही है, उसे अपनी अंकल, उसे अपनी आंट लूलू, अपनी ग्रैंड माँ, ग्रैंडपा सबसे मिलना है। वो सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। कल जो हुआ उसके बाद विंग वेसिया को अपने पास और नहीं रख सकता और उसे वो खुद ले भी नहीं जा सकता चाइना, क्योंकि अगले दिन विंग का एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन था जो उसके कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल था और विंग के 3 साल की मेहनत कल रंग लाने वाला था। विंग एक पल के लिए सोचता है कि वो खुद लेकर जाएगा, लेकिन जब वो अपने फैमिली मेम्बर से बात करता है तो सब विंग को बहुत ज़्यादा डांटते हैं कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने 3 साल से जितनी मेहनत किया है तुम एक दिन में सब डुबा दोगे। लुहान को जब यह बात पता चलता है तो लुहान भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है विंग से। वो विंग को कहता है कि तुम मत जाओ, मैं लेके जाऊँगा वेसिया को, वैसे भी मुझे भी तो जाना ही था ना शादी में, तो क्यों ना मैं 2 दिन पहले ही चला जाता हूँ।
तुम बस अपनी कल की एग्जीबिशन पर ध्यान रखो और बाकी वैसिया को मैं संभाल लूँगा। और तुम्हें तो पता ही है ना कि वैसिया मेरे साथ कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। वो अगर मेरे साथ एक हफ्ते भी रहेगी तब भी बोर नहीं होगी। हाँ, माना कि कभी कभी वो तुम्हें याद किया करेगा, लेकिन उसके लिए तुम तो बस एक दिन बाद ही आने वाले हो। तुम जल्दी से अपना सामान पैक करके रखो और एग्जीबिशन ख़त्म होते ही निकल जाना चाइना के लिए। वही वैसिया के सारे सामान मुझे पैक करके दे, मैं आज ही उसे चाइना ले जाऊंगा। जिसके बाद लोहान वैसिया को चाइना वापस लेकर आया था। वो लोग सुबह ही पैक में पहुंच गए थे। शादी का भी 2 दिन बाकी था और वैसिया अपने आंट के लिए कुछ गिफ्ट देखना चाहती थी, इसलिए उसने रात को लोहान के डिमांड किया कि वो उसे शॉपिंग पर लेके जाए। लोहान पहले तो राज़ी नहीं होना चाहता था, लेकिन वैसिया ने लोहान के नाक पर दम कर दिया था। वैसिया ने लोहान से कहा था कि वो फैमिली के किसी भी मेंबर को ना बताए। लोहान ने वैसिया को बताया था कि उसने ऐसा ही किया है, लेकिन अगर लोहान ऐसे ले जाता तो सब परेशान हो जाते कि आखिर दोनों कहाँ गए हैं। इसीलिए लोहान ने चुपके से सभी को मैसेज कर दिया था। लोहान जब वैसिया को लेके घर पहुंचता है तो वैसिया बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। वो घर पे जाते ही सबके पास जा जा के कंप्लेंट करने लगती है कि उसने आज मॉल में एक गंदे अंकल को देखा, जिसने वैसिया को लिटिल मॉन्स्टर बोला और उसे उसके गालों को भी पिंच किया। तभी जियांग फैंगमिया कहती है, अच्छा तो हमारी प्रिंसेस को किसी ने ऐसे ट्रीट किया, तब तो उस इंसान को सज़ा जरूर मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर वैसिया को पता ही नहीं है कि वो अंकल कौन थे तो वैसिया उसे सजा कैसे देगी। इस बात पे वैसिया ने कहा, वैसे तो वो गंदा अंकल था लेकिन बहुत हैंडसम थे, पता है, इतना ज़्यादा हैंडसम थे, इतना ज़्यादा हैंडसम थे। ये कह के वैसे अपने हाथों को फैला दिया और दिखाने लगा कि वो उसका अंकल कितना ज़्यादा हैंडसम थे, लेकिन वो गंदा था। ये कह के वैसिया अपने ग्रैंडपा के गोदी में बैठ गई। सब लोगों को पता था कि वैसिया छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कितने बड़ी करके बोलती है, लेकिन अगर सच में कुछ ऐसा हुआ है कि किसी ने वैसिया को कुछ उल्टा सीधा कहा है और उसे ऐसे गलत इंटेंशन से टच करने की कोशिश किया तो जियांग फैमिली उस इंसान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। इसीलिए सब ने लोहान की तरफ देखा। लोहान को पता था कि वैसिया और भी कुछ बोलने वाली थी, इसलिए लोहान ने कहा, हे प्रिंसेस, तुमने तो कहा था कि किसी को पता चलना नहीं चाहिए कि हम बाहर गए थे। हाँ, तुमने खुद ही बता दिया। तब जाके वैसिया को रियलाइज़ हुआ कि उसने खुद ही अपना फंडा फोड़ दिया। अब उसे अपने ग्रैंडपा से डांट मिलने वाला था, इसीलिए उसने सारा दोष लोहान पर डाल दिया कि उसने कहा, वो तो लुसो अंकल मुझे लेकर गए थे, सच में, प्रॉमिस। वैसिया बिल्कुल गंदी बच्ची नहीं है। वैसिया ने एक थोड़ा सा भी जिद नहीं किया था, वो तो लुसो अंकल ज़बरदस्ती वैसिया को लेकर गई थी। उसके बातों को सुन के सभी लोग हंसने लगे। जियांग फैंगमिया ने कहा, ठीक है, तो फिर लुसो अंकल को सज़ा मिलना चाहिए। वैसे ने कहा, नहीं 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 नहीं, लुसो अंकल को क्यों, अंकल तो अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा जिद्दी है और कुछ नहीं बस। मैडम है जो कि वहीं पे खड़ी थी, वैसिया को बातों को सुनकर उसे थोड़ा डाउट हुआ। उसने लोहान की तरफ देखा और इशारों में पूछा कि क्या हुआ। लोहान बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन बाद में अगर इस वजह से कोई इशू हो गया तो फिर लोहान क्या करेगा। इसीलिए लोहान ने सभी को बता दिया कि वैसे जिस आदमी की बात कर रहा है वो और कोई नहीं, लान वांग जी है। सब लोग हैरान हो गए, तो क्या वांग जी ने वैसिया को पहचान लिया। लोहान ने कहा, बिल्कुल नहीं, उसने वैसिया तो क्या, उसने तो मुझे भी नहीं पहचाना। मैं तो एक पल के लिए हैरान हो गया था कि आखिर वो मुझे कैसे भूल सकता है, जबकि उसको पता है कि मैं विंग का बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैं उसकी शादी में पूरे टाइम उसके और विंग के साथ रहता, फिर भी उसने मुझे नहीं पहचाना। लैनी ने कहा, शायद उसका दिमाग पे असर हुआ है, इस वजह से उसने तुम्हें नहीं पहचाना। और मुझे तो ये तक पता नहीं कि उसका एक बेटी भी है। जहाँ तक मुझे पता है कि लान फैमिली ने अभी तक वांग जी से ये बात छुपाया है। यान ली जो कि थोड़ी देर पहले आ गई थी और उनके सारी बातों को सुन रही थी। यान ली ने कहा, लेकिन फादर मदर, शादी में तो लान वांग जी भी आएगा। अगर तब उसने कोई सीक्रेट करने की कोशिश किया तो हम सब जानते हैं कि लान वांग जी कैसे हमारे आसियान को ढूंढ रहा है। वो तो हम चाहे जितना भी छुपाने की कोशिश करें, लेकिन अगर शादी में दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए तो। लैनी ने कहा, डेस्टिनी को कोई नहीं चेंज कर सकता। अगर दोनों के डेस्टिनी में यही लिखा है कि दोनों आमने सामने आएंगे तो ज़रूर आएंगे। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते बेटा। हमने अपनी पूरी कोशिश की कि हम आसियान को उस इंसान से अलग रख सके, लेकिन आखिर में जो होना था वो होकर रहेगा। और हम सच को कितने दिन तक छुपाएंगे। आखिरकार आज नहीं तो कल लान वांग जी को पता चल ही जाएगा कि उसका खुद की एक बच्ची है। और हम चाहे जितना भी कोशिश कर ले छुपाने की, हमें नहीं लगता कि ज़्यादा दिन तक हम लान वांग जी को शांत बैठा सकते हैं, क्योंकि लान वांग जी जिस तरह से तुला हुआ है वो इनको ढूंढने के लिए, आज नहीं तो कल वो आसियान के बारे में ठीक ही पता लगा लेगा। उससे अच्छा तो ये होगा कि कल नहीं तो 100 आज हो जाए।
देखते देखते 2 दिन भी बीत जाता है और आज शादी का दिन था। जियांग फैमिली ने इतना स्मूथली सब चीज़ों को हैंडल किया था कि किसी को भी ज़रा सा भी पता नहीं चला था कि जियांग फैमिली में एक शादी होने जा रहा है। जियांग ने सीक्रेटली सभी को इनविटेशन लेटर भेजा था और स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इस बारे में रिवील जियांग फैमिली ही करेंगे। रिपोर्टर्स, मीडिया, पापराज़ी सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ वेडिंग के दिन में बुलाया गया था। उन लोगों को तो ये भी नहीं बताया गया था कि वेडिंग है। उन्हें बस इतना न्यूज़ दिया गया था कि आज यहाँ पे कोई बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है, तो सभी को आना है। और वाला मीडिया अपने मसाले को कैसे छोड़ सकते थे। सभी को तो ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए था, इसलिए सभी लोग जियांग मेंशन में हाजिर थे। जियांग मेंशन को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया था, चारों तरफ फूलों से और कलरिंग क्लॉथ से डेकोरेट किया गया था। देखकर ही कोई बता सकता है कि यह कोई रईस इंसान की शादी हो रहा है। खाने के लिए सभी अलग अलग डिशेस रखा गया था। सब अपने पसंद के हिसाब से अपने प्रेफरेबल डिश चूज़ कर सकते थे। यान ली जो कि अपने कमरे में तैयार हो रही थी और जियांग फैमिली में आ चुका था। जिन जिसवन मैरिज हॉल पे अपने ब्राइड के लिए इंतज़ार कर रहा था। लेकिन भले ही कितना कुछ हो जाए, पैक का एक नियम था कि जब तक किंग और क्वीन नहीं आ जाता, किसी भी तरह से किसी भी शादी को स्टार्ट नहीं किया जा सकता था। इसीलिए लैन जिरेन और मैडम लैन दोनों जल्दी जल्दी कर रहे थे ताकि वो शादी के लिए जा सके। लेकिन वांग जी अपने काम में बिजी था। मैडम लैन ने उसे बार बार बोला था कि तुम जल्दी से रेडी हो जाना, हमें निकलना है। वांग जी ने कहा था कि उसे नहीं जाना, क्योंकि वांग जी को न्यूज़ मिला था कि जियांग फैमिली में कोई इवेंट होने जा रहा है और सभी मीडिया को बुलाया गया है। वांग जी उसी बारे में सर्च कर रहा था और विंग के बारे में कोई ना कोई जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा था। वो बस इसी उम्मीद में था कि काश उसे विंग को एक बार देखने को मिल जाए, भले ही तस्वीर के द्वारा ही सही। वांग जी अपने लैपटॉप के द्वारा सभी चीज़ों पर नज़र कराए बैठा था कि तभी उसके रूम में मैडम लैन एंटर करती है और गुस्से में वांग जी को कहती है कि आखिर तुम्हें कितनी बार कहना होगा तैयार होने के लिए, छोटे बच्चे हो क्या तुम। वांग जी कहते हैं कि मदर आप लोग चले जाइए ना, मुझे नहीं जाना। मैडम लैन को पता था कि उसका बेटा बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न है और इतनी आसानी से राज़ी नहीं होने वाला, इसलिए मैडम लैन सोचता है कि बच्चों तुम्हें तो मैं ले जाकर ही रहूँगी, लेकिन मैंने सब कुछ डेस्टिनी के हाथों छोड़ दिया। अगर तुम जाना चाहते हो, मैं जो कहने वाला हूँ उसके बावजूद तो ठीक है, नहीं जाना चाहते तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। ये कह के मैडम लैन ने कहा कि हम जियांग्स के वहाँ जा रहे हैं। वांग जी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा क्या 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 किया आपने, क्या कहा, फिर से रिपीट करना। मैडम लैन ने कहा तुमने सुना नहीं क्या, मैंने कहा कि हम जियांग्स के उधर जा रहे हैं। वांग जी को अपने कानों पर फिर से यकीन नहीं हुआ। जियांग्स का नाम सुनते ही वांग जी के कान खड़े हो गए। वांग जी अपनी माँ से कहा लेकिन उनके वहाँ तो इवेंट है, तो फिर शादी किसी का, आप लोग तो शादी में जाने वाले थे ना। मैडम लैन कहती है कि वो तो तुम्हें जाने के बाद ही पता चलेगा, अगर तुम जाना चाहते हो तो जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट है। ये कह के मैडम लैन वहाँ से निकल गई। वांग जी को अब बेचैन नहीं हो रहा था, वो बस जल्दी जल्दी जानना चाहता था कि आखिर शादी किसकी है। वांग जी के अंदर बेचैनी बढ़ रहा था। वो तुरंत जाके रेडी हो जाता है। 10 मिनट तो क्या, उसने 5 मिनट में ही सारा मेकअप ड्रेस कंप्लीट कर लिया था और नीचे चला गया। नीचे उसका मदर जो कि उसके लिए वेट कर रहा था। वांग जी अपने मदर के लिए भी नहीं रुका, वो तुरंत जाके गाड़ी में बैठ गया और उसके मदर से कहा कि जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठो। लैनी हैरान हो गई थी कि ये उसका वही बेटा है जो कि 10 मिनट पहले नहीं जाना का रट लगाया बैठा था। अब देखो जियांग्स का नाम सुनते ही कितना उतावला हो रहा था। मैडम लैन मन में कहती है शायद डेस्टिनी इस बार सब कुछ चेंज करने वाला है। मुझे ऐसा गट्स फीलिंग क्यों हो रहा है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। क्या सब कुछ बिगड़ने वाला है या फिर सब कुछ ठीक होने वाला है। जब वांग जी वहाँ जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, लेकिन क्या। बस हे मून गॉडेस सब कुछ अच्छा कर देना। मेरे दोनों बेटे ने बहुत सहा है, दोनों नहीं मेरे तीनों बेटे ने ही बहुत सहा है। तीनों की लाइफ में खुशियाँ भर देना। मेरी छोटी सी फेसिया, उसको सारी खुशियाँ देना। वो अपने मदर फादर दोनों के साथ रहना डिजर्व करती है। प्लीज़ कम से कम उसके बारे में तो सोचना कि उसे अपने फादर होते हुए भी अनाथ की तरफ लाइफ ना बिताना पड़े। रैनी वहीं पे खड़ी हुई ये सब कुछ सोच रही थी कि तभी उसे वांग जी ने फिर से आवाज़ दिया, मदर क्या कर रही हो, जल्दी चलो। दरअसल लैन जिरैन और सीजन पहले से ही निकल गए थे, लेकिन लैन ये सिर्फ और सिर्फ वांग जी के लिए वहाँ। चलिए आज के पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्या लगता है आपको कि वांग जी और विंग इतने सालों बाद आमने सामने मिलेगा? क्या वांग जी को पता चलेगा कि जिस लड़की को उसने मॉल में देखा था, जिसे वो अब तक भूल नहीं पाया था, वो वही उसकी बेटी है? ठीक है, चलो आप लोग ये बताना कि आप लोग क्या चाहते हो। आप लोग चाहते हो कि वांग जी और विंग एक साथ मिले, या फिर आप लोग चाहते हो कि अब तक वांग जी और विंग ना मिले।
अपना राय आप लोग कमेंट में बताना मत भूलना प्लीज़। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर देना। और हाँ, जो कोई भी चैनल पे न्यू आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल के वीडियो में। बस इस फैन फिक्शन का अब 2 या फिर 3 ही पार्ट्स बनेगा, उसके बाद ये फैन फिक्शन ख़त्म हो जाएगा।